तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेडिसन विला सुयांग को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट जारी करता है, जिस बारे में पता चलते ही सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ मेडिसन विला की ओर निकल जाता है। और अब वह मेडिसन विला में पहुंचकर देखता है तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तभी साओ आगे बढ़कर चिल्लाते हुए बोलता है, हम यहाँ पर टियान सेक्ट से आए हैं और यह हमारे मास्टर सुयांग है। यह सुनते ही मेडिसन विला के सभी डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं, यह तो वही पर्सन है जिसके लिए यहाँ पर वारंट इशू किया गया है। यह सुनते ही साओ बोलता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा काइंड है, वह सभी लोगों की एक गलती को माफ करते हैं, इसीलिए वह आज यहाँ पर तुम सभी लोगों को माफी देने के लिए आए हैं। तभी क्विंसू बोलती है, मेडिसन विला के सभी लोग हमारे मास्टर के सामने बस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मास्टर जब चाहे तब मसल सकते हैं। पर यहाँ पर मास्टर तुम लोगों के साथ एक कंपटीशन करना चाहते हैं, एक पिल बनाने का कंपटीशन। और अगर तुमने यहाँ पर मास्टर को इस कंपटीशन में हरा दिया तो मास्टर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। पर अगर तुम मास्टर को नहीं हरा पाए तो तुम सभी लोगों को हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। तभी कॉन्ग आगे आते हुए बोलती है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मास्टर को हरा दिया तो बस तुम्हें माफी ही नहीं बल्कि यह सभी ट्रेजर भी मिलेगा। अब वह सभी ट्रेजर को देखकर वहां मौजूद डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह पर्सन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है तो हम इसे पलक झपकते ही हरा सकते हैं। तभी वहां पर वह ओल्ड मैन भागते हुए आता है और वहां खड़े सभी डिसाइपल से बोलने लगता है, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा और तुम सभी लोग इस पर्सन से दूर रहो। यह सुनते ही उसके सभी डिसाइपल सोचने लगते हैं, आखिर मास्टर यहाँ पर इतने ज्यादा डर क्यों रहे हैं। वहीं खड़ा वह ओल्ड मैन सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों यह पर्सन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर मैं इसके अंदर से रिलीज होती काफी इवल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। तभी वहां पर मेडिसन विला का एक एल्डर आता है और अब वह बोलता है, यह कंपटीशन यहाँ पर जरूर होगा क्योंकि इस कंपटीशन से हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। और तो और यहाँ पर मास्टर ने खुद आकर हमें चैलेंज किया है तो आखिर हम उनके ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब उस एल्डर की बात सुनकर सुयांग सोचने लगता है, यह ओल्ड मैन सच में एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद वह एल्डर वहां पर कई सारे हर्ब्स और फर्नेस का इंतजाम करवाते हुए बोलता है, यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है और तुम सभी लोगों को अपनी पसंद का कोई भी एक पिल बनाना है और जिसका बनाया गया मेडिसिन हाई क्वालिटी का होगा वह यह कंपटीशन जीत जाएगा। अब एल्डर वहां पर कंपटीशन को स्टार्ट करता है, जो सुनते ही उसके सभी डिसाइपल्स वहां पर मेडिसिन बनाने लगते हैं। दूसरी ओर साओ चिल्लाते हुए वहां पर सुयांग को चीयर कर रहा होता है। वहीं पर खड़ा सुयांग बाकी के सभी लोगों को मेडिसिन बनाते हुए देख रहा होता है। दूसरी ओर खड़े मेडिसिन विला के सभी डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, हमारे यह डिसाइपल जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है वह सभी जीनियस है, तो यह क्यूआई रिफाइनिंग रैलम का पर्सन उन्हें कभी नहीं हरा पाएगा। तभी वह देखते हैं कि सुयांग वहां पर चुपचाप खड़ा बाकी के सभी लोगों को मेडिसिन बनाते हुए देख रहा होता है। वहीं पर साओ चिल्लाते हुए उसे चीयर कर रहा होता है। तभी कॉन्ग साओ को मारते हुए बोलती है, बेवकूफ अपनी आंखें खोलकर देखो, मास्टर ने यहाँ पर अभी तक मेडिसिन बनाना स्टार्ट भी नहीं किया है। दूसरी ओर खड़ा वह ओल्ड मैन सोच रहा होता है, आखिर सुयांग अब यहाँ पर क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं पर खड़े मेडिसिन विला के बाकी के डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, यह पर्सन तो मेडिसिन बना ही नहीं रहा है तो आखिर यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, इसे यहाँ पर मेडिसिन बनाना नहीं आता, इसीलिए यह हमारे सीनियर्स की टेक्निक को चुरा रहा है और कुछ भी नहीं। अब सुयांग अपनी जगह से आगे बढ़कर वहां पर मेडिसिन बना रहे सभी लोगों को उनकी कमियां बताने लगता है, साथ ही साथ वह उनकी कमियों को दूर करने का तरीका भी बताता है। अब सुयांग की बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अपनी गलतियों को सुधारकर मेडिसिन बनाने लगते हैं, जो देखकर मेडिसिन विला का एल्डर सोचने लगता है, यह पर्सन सच में कमाल का है और इसे यहाँ पर मेडिसिन बनाने की सभी आसान टेक्निक्स पता है। अब वहाँ पर सुयांग की बात मानकर
मेडिसन विला के सभी डिसाइपल सेकंड टायर का पिल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो देखकर एल्डर हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि इतनी पावरफुल मेडिसिन मैं भी यहाँ पर नहीं बना सकता हूँ। तो यह पर्सन सच में एक जीनियस है, जिसने बस कुछ गलतियों को सुधार कर मेरे डिसाइपल्स के स्किल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। और मैं यहाँ पर पिछले कई सालों में अपने डिसाइपल्स को जो नहीं सिखा पाया, वह इस पर्सन ने बस कुछ मिनटों के अंदर ही सिखा दिया। और अब वह सुयांग के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर आप मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपके पास मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज भी है, तो मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल स्वीकार करो, मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। तभी वह ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है, मास्टर यह आप कैसी बातें कर रहे हो, इस पर्सन ने तो यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया और ना ही कोई पिल बनाया, तो आखिर यह इस कंपटीशन में जीता कैसे। यह सुनते ही एल्डर उस ओल्ड मैन पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी सुयांग बोलता है, यह बिल्कुल सही बोल रहा है। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर कई सारे अल्टीमेट पिल बनाता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब यह देखते ही वहां पर साओ दोबारा से चिल्लाते हुए सुयांग की तारीफें करने लगता है। दूसरी ओर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कई सारे सोल्जर्स के साथ फाइट करके अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और अब वह पर्सन काफी आसानी से अपनी पावर का यूज करते हुए सभी सोल्जर्स को हरा देता है। तभी एक सोल्जर बोलता है, जर्नल आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और यहाँ पर आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, जिसे देखते ही जर्नल बोलने लगता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, जर्नल यू क्या आपने मोयून सेक्ट के बारे में सुना है। जर्नल लू बोलता है, आखिर उस सेक्ट को क्या हुआ। वह पर्सन बोलता है, मोयून सेक्ट ने यहाँ पर छोटे से टियान सेक्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। अब यह सुनते ही जर्नल उस पर्सन से टियान सेक्ट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वह पर्सन उसे बताता है कि टियान सेक्ट टियानवू किंगडम का एक छोटा सा सेक्ट है और उस सेक्ट का मास्टर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, जिसके पास कोई पावरफुल ट्रेजर मौजूद है, जिसका यूज करते हुए वह सभी लोगों को मारता रहता है। यह सुनते ही जर्नल बोलता है, प्रिंस जाओ तुम तो टियानवू किंगडम के प्रिंस हो, तो आखिर तुम उस पर्सन से खुद क्यों नहीं निपटते जो यहाँ पर तुम उसके बारे में मुझे बताने के लिए आ गए। यह सुनते ही प्रिंस जाओ बोलता है, सच कहूँ तो मैंने एक बार कई सारे लोगों को टियान सेक्ट में भेजा था टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर सुयांग ने उन सभी लोगों को मार दिया। और जिस तरीके से यहाँ पर टियान सेक्ट पावरफुल बनता जा रहा है, फ्यूचर में सुयांग तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाकर तुम्हारी जगह ले लेगा। मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। तभी जर्नल लू बोलते हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है, तुम सुयांग का सामना नहीं कर पाए, इसीलिए तुम यहाँ पर उसके खिलाफ मुझे भड़काने के लिए आ गए हो। यह सुनते ही प्रिंस जाओ बोलने लगता है, जर्नल मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। जो सुनते ही जर्नल यू बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर उस सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। और यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। जो देखते ही प्रिंस जाओ वहां पर काफी खुश होकर हंसने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।